हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। और यह जो हमने भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ चलाई है, इसका यह 6वां पार्ट होगा। इससे पहले 5 वीडियो जो हैं हमने अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय एवं विश्व भूगोल के नाम से, उसी में वो सभी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिए और अपना रिस्पांस भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो देखिए, सराजेवो एक राजधानी शहर है जो कि बोस्निया व हर्जेगोविना जो देश हैं उनकी राजधानी सराजेवो है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्यूरोसिवो कौन सी जलधारा है? तो देखिए, कौन सी नहीं, कैसी जलधारा है, इसका प्रकार कैसा है? तो देखिए, क्यूरोसिवो जो है एक गर्म जलधारा है। जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो वो गर्म जलधाराएं होंगी या ठंडी जलधाराएं होंगी। तो क्यूरोसिवो एक ऐसी जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो देखिए, फ्रांस और जो स्पेन है ये दोनों यूरोपीय कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, और इन दोनों के मध्य जो है पिरेनीज नामक पर्वत है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो जो है व्यापारिक पवनें पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? पूर्व दिशा में चलती हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेबनान देश की राजधानी क्या है? तो देखिए, लेबनान एक कंट्री है, उसकी राजधानी बेरूत है। तो बेरूत राजधानी शहर जो है लेबनान देश की है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो देखिए, यूर्ट एक घर है, निवास स्थान है। खिरगिज नामक जो प्रजाति पाई जाती है, उसका जो घर होता है, निवास स्थान होता है, उसको यूर्ट कहा जाता है। तो यूर्ट जो है खिरगिज प्रजाति का घर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य है वह जो है अलास्का और रूस को अलग करता है। अलास्का पहले रूस का ही क्षेत्र हुआ करता था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है खरीद लिया था। तो वर्तमान समय की बात की जाए तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलास्का, अमेरिका तथा रूस को जो है अलग करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ब्राज़ील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में जो है पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। देखिए, पुर्तगाल एक देश है जो कि यूरोप का देश है, और यूरोप में जो पुर्तगाल है वहाँ पर भी पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, और ब्राज़ील भी देश है, उसमें पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इसरो का मुख्यालय भारत में बेंगलोर शहर में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, और कर्नाटक की राजधानी भी है, और इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो देखिए, भारत के अंदर केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो देखिए, तंबाकू के उत्पादन में जो है सर्वाधिक जो सर्वप्रथम स्थान रखता है वह आंध्र प्रदेश राज्य ही है, और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान में ही केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान भी स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्यूराइल द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का विषय है? तो क्यूराइल जो द्वीप समूह है वह रूस तथा जापान जो देश हैं उन दोनों देशों के बीच जो है विवाद का विषय बना हुआ है। तो क्यूराइल द्वीप रूस और जापान देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पूर्व के मोती नाम से जो है सिंगापुर शहर को जाना जाता है। तो सिंगापुर एक देश भी है, उसी की राजधानी सिंगापुर ही है, और यह एशियाई देश है और विकसित देश है। तो पूर्व का मोती इस संज्ञा से जो है सिंगापुर को सम्मानित किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य
नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए घाना पक्षी उद्यान जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और यह भरतपुर राजस्थान में है। तो केवलादेव घाना पक्षी उद्यान भी इसे कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो देखिए जो पाक जलडमरू मध्य है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत का जो है समुद्री पड़ोसी राज्य श्रीलंका, उन दोनों देशों के बीच पाक जलडमरू मध्य है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग कर देता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधनशालाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए 1957 के दौरान विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला या तेल शोधन कारखाना तथा कोयली गुजरात 1965 ईस्वी में तेल शोधनशाला का जो है निर्माण किया गया, स्थापना की गई। तो विशाखापत्तनम कोयली दो है दोनों तेल शोधनशालाएँ हैं जिनका निर्माण क्रमशः 1957 और 1965 वर्षों के दौरान हुआ। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो देखिए अभी तक आप लोग यही जानते थे कि जो है चीनी गन्ने से बनाई जाती है, लेकिन आप लोगों को यह भी बता दिया जाए कि चुकंदर से भी चीनी का निर्माण किया जाता है और इसका एक कारखाना जो है राजस्थान के गंगानगर नामक क्षेत्र में लगाया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विश्व के कितनी प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो देखिए विश्व में जो है जो 35% जूट से निर्मित सामान होते हैं उनका निर्माण भारत देश में होता है, अपने देश में होता है। तो 35% जूट से बने सामानों का निर्माण भारत में ही होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हुए हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो देखिए यूरोप एक महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके जो सभी देश हैं 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए उसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो अगर सवाल बन जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप जो महाद्वीप है उसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि उसके लगभग सभी देश 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए जापान एक एशियाई कंट्री है, विकसित देश है और जापान देश ही जलयान निर्माण में जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो देखिए भारत में स्थित कर्णप्रयाग नामक स्थान है जो कि उत्तराखंड राज्य में है और उसमें जो है अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है। तो कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडार नदियों का जो है संगम होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं और यहीं से जो है गंगा नदी के बनने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। मुतवान, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो देखिए ये 3 जनजातियों के नाम हैं, मुतवान, मलकुरवान एवं सुमाली जो जनजातियां हैं भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्य जो है केरल में पाई जाती हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? तो देखिए महासागरों का जो निर्माण हुआ है भारत में नहीं विश्व की बात की जाए तो विश्व में कुल मिलाकर 5 महासागर हैं और महासागरों का जो निर्माण है बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यूराल एवं एप्लेसियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? तो देखिए यूराल मोड़दार पर्वत है, एप्लेसियन भी एक मोड़दार पर्वत है और इन दोनों पर्वत श्रेणियों का जो है निर्माण जो है हर्सिनियन भू हलचल के दौरान हुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हर्सिनियन भू हलचल नाम याद रखिएगा। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गोंडवाना जो क्षेत्र है भारत के अंतर्गत आता है और गोंडवाना क्षेत्र में जो है कोयले का प्रचुरतम भंडार है, कोयला खनिज जो है प्रसिद्ध है। तो देखिए गोंडवाना क्षेत्र जो है कोयला खनिज के लिए जो है भारत में प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए झारखंड जो राज्य है वह कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है, प्रथम राज्य है। तो कोयले के भंडार के मामले में भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है, राजस्थान नहीं झारखंड है दोस्तों, झारखंड। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है? तो देखिए काजीरंगा अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है भारत का और असम में ही काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नागपुर में स्थित है, इसे नीरी के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है
नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए कोयली जो है प्रसिद्ध है, और यह रिफाइनरी जो है गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। तो कोयली जो है पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है, वर्तमान समय की बात की जाए तो यह राज्य नहीं है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हो गया है 21 अक्टूबर 2019 से। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य जम्मू एंड कश्मीर में जो है केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे देश भर की बात की जाए तो। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझको। और इसके अलावा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।